हेलो गाइस, एकोज ऑफ टाइम में खुशामदीद। उम्मीद है आप अब ठीक ठाक होगे। आज हम एक ऐसा टॉपिक लाए हैं जो बहुत ट्रेंडिंग पर चल रहा है, ऐसा मौजू जो सोशल मीडिया पर अब सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहा है। ज़ोरैन निज़मानी का आर्टिकल। एक आर्टिकल लिखा गया, फिर अचानक गायब हो गया। स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए, लोग हैरान रह गए। कुछ कहते हैं ये यूथ का गुस्सा था, कुछ कहते हैं ये सच था जो सुनना मुश्किल था। आज हम उस कहानी को समझेंगे जो सिर्फ एक आर्टिकल नहीं बल्कि एक सवाल है। सवाल ये कि क्या हम सच बोल सकते हैं या फिर इट इज ओवर कहना भी खतरा है। ये कहानी शुरू होती है कुछ दिन पहले, 1 जनवरी 2026, नए साल का पहला दिन। जब लोग सेलिब्रेशंस कर रहे थे तब एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जो सब कुछ बदल देगा। टाइटल था इट इज ओवर। कुछ घंटों में आर्टिकल गायब, लेकिन उसकी आवाज हर जगह गूंज गई। स्क्रीनशॉट्स वायरल, हैशटैग्स ट्रेंड किए और एक नौजवान जेन जी का हीरो बन गया। आज हम जानेंगे ये कौन था, लिखा क्या था और क्यों डिलीट हुआ। ये सिर्फ एक आर्टिकल की कहानी नहीं, ये एक जेनरेशन की आवाज है। 1 जनवरी 2026 सुबह दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, पाकिस्तान की फेमस इंग्लिश न्यूज़पेपर में एक कॉलम पब्लिश हुआ। राइटर थे ज़ोरैन निज़मानी, एक एजुकेटेड क्वालिफाइड नौजवान जो रेगुलर लिखते थे यूथ इश्यूज पे। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया जो पावर कॉरिडोर्स में अर्थक्वेक ला दिया। दोपहर तक आर्टिकल वायरल हो चुका था, शाम तक आर्टिकल गायब हो गया, रात तक पाकिस्तान भर में सिर्फ एक ही बात, इट इज ओवर, को पढ़ा तुमने। लेकिन पहले जानो ये ज़ोरैन निज़मानी कौन है। अगर आप 90s के ड्रामा फैन हो तो आपको याद होगा फजीला काजी, वो प्यारी सी गर्ल नेक्स्ट डोर एक्ट्रेस जो हर दिल की धड़कन थी, और उनके शौहर खैसर खान निज़ामानी, वेटरन एक्टर, डायरेक्टर, लॉयर, जिन्हें 2018 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। ये ज़ोरैन उनका बेटा है। लेकिन सेलिब्रिटी किड सिर्फ नाम का नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन से LLB, अमेरिका से MS इन क्रिमिनोलॉजी, US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में 4 साल काम किया और अब PhD कर रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कांसो से। ये कोई रैंडम ब्लॉगर नहीं था, ये एक क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड वॉइस था जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में रेगुलर कॉलम्स लिखता था। 1 जनवरी सुबह जब आर्टिकल पब्लिश हुआ तो इनिशियली लोगों ने कैजुअली पढ़ा, लेकिन जैसे जैसे वर्ड्स समझ में आए, लोग रियलाइज करने लगे ये कोई ऑर्डिनरी कॉलम नहीं। सोशल मीडिया पे शेयर होना शुरू हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप्स में फॉरवर्ड हो रहा था, ट्विटर पे डिस्कशंस चल पड़े, और अचानक कुछ घंटों में आर्टिकल गायब, लिंक डेड, पेज नॉट फाउंड। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इंटरनेट पे स्क्रीनशॉट्स जिंदा है। तो आखिर लिखा क्या था इस आर्टिकल में? टाइटल था इट इज ओवर। लेकिन क्या ओवर था? ज़ोरैन ने लिखा कि जो पुरानी जनरेशन है, जो पावर में बैठी है, उनका टाइम अब खत्म हो चुका है। जेन ज़ी, नई जनरेशन, अब नहीं सुन रही, क्योंकि इंटरनेट है, इंफॉर्मेशन है, और ये जनरेशन प्रोपेगेंडा नहीं खाती। आर्टिकल का सबसे बड़ा पॉइंट था पेट्रियटिज्म। ज़ोरैन ने लिखा कि पेट्रियटिज्म जबरदस्ती नहीं आती, सेमिनार्स और लेक्चर्स से नहीं आती। पेट्रियटिज्म तब आती है जब इक्वल अपॉर्चुनिटीज हों, जब इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो, जब बेसिक राइट्स रिस्पेक्ट किए जाएं। उन्होंने कहा, आप लोगों को फोर्स कर रहे हो कि मुल्क से प्यार करो, लेकिन मुल्क में दे क्या रहे हो? जॉब्स नहीं, अपॉर्चुनिटीज नहीं, फ्यूचर नहीं, तो प्यार क्यों हो? ये बात बहुत लोगों को लगी, क्योंकि ये वही बात थी जो हर नौजवान सोच रहा था। आर्टिकल में लिखा गया कि पुराने जमाने के लोग जो अब भी पावर में हैं, वो जेन ज़ी को समझ नहीं पा रहे। ये जनरेशन डिफरेंट है, इंटरनेट पे पली बढ़ी है, इंफॉर्मेशन तक उनकी एक्सेस है, और जो भी प्रोपेगेंडा आप ट्राई करो, ये जनरेशन फैक्ट चेक करती है। ज़ोरैन ने क्लियरली कहा, इट्स ओवर फॉर द ओल्डर मेन एंड विमेन इन पावर हु हैव लॉस्ट टच विद द यूथ। ये सीधी साफ बात थी, और यही बात पावरफुल लोगों को पसंद नहीं आई। आर्टिकल में सिस्टम पे भी बात की गई कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, सिस्टम्स काम नहीं कर रहे, अपॉर्चुनिटीज सिर्फ चुंद लोगों के लिए हैं, और आम नौजवान महरूम हैं। ज़ोरैन ने डायरेक्ट किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन हिंट्स इतने क्लियर थे कि समझना मुश्किल नहीं था कि बात किसकी हो रही है।
एस्टैब्लिशमेंट, पावर कॉरिडोर्स, जो डिसीजंस लेते हैं विदाउट यूथ की इन्वॉल्वमेंट। आर्टिकल का मैसेज था कि ये सिस्टम अब यूथ एक्सेप्ट नहीं कर रही। लेकिन ये आर्टिकल इतना वायरल क्यों हुआ? क्योंकि जोरेन ने वो कहा जो हर कोई सोच रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था। ब्रेन ड्रेन हर घर की कहानी है। जॉब्स नहीं, हर ग्रेजुएट की प्रॉब्लम है। अपॉर्चुनिटीज नहीं, हर नौजवान का दर्द है। और जब कोई, स्पेशली एक क्वालिफाइड क्रेडिबल वॉइस, ये सब कुछ क्लियरली लिखते तो लोग कनेक्ट करते हैं। ये आर्टिकल एक जनरेशन की आवाज बन गया और शायद यही वजह थी कि इसे चुप कराना जरूरी समझा गया। 1 जनवरी 2026 शाम तक लोग नोटिस करने लगे कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून की वेबसाइट पे आर्टिकल नहीं है। लिंक पे क्लिक करो तो एरर 404, पेज नॉट फाउंड। पहले लगा टेक्निकल ग्लिच होगा, लेकिन जब किसी ने आर्काइव चेक किया तो पता चला डेलिबरेटली डिलीट किया गया है। सोशल मीडिया पे हैशटैग्स ट्रेंड होने लगे। हैशटैग इट इज ओवर, वेयर इज द आर्टिकल, सेंसरशिप। लोग पूछ रहे थे अगर कुछ गलत नहीं लिखा तो डिलीट क्यों किया? लेकिन यहां इंटरनेट की पावर देखो। आर्टिकल डिलीट हो सकता है लेकिन स्क्रीनशॉट्स वो जिंदा रहते हैं। 2 जनवरी 2026 तक पूरे पाकिस्तान में हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर ट्विटर थ्रेड में आर्टिकल के स्क्रीनशॉट सर्कुलेट हो रहे थे। पीडीएफ कॉपीज बन गई थी। लोग गूगल ड्राइव पे अपलोड कर रहे थे, आर्काइव वेबसाइट्स पे सेव कर रहे थे। कितना भी डिलीट करो, इंटरनेट भूल नहीं था। और फिर पॉलिटिकल एंगल आ गया। पीटीआई के लीडर्स ने आर्टिकल को एक्सटेंसिवली शेयर किया। डॉक्टर शहबाज गिल और दूसरे एक्टिविस्ट्स सब ने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। कुछ ने डायरेक्टली कहा कि ये आर्टिकल पावरफुल इंस्टीट्यूशंस ने डिलीट करवाया है। अब ये सिर्फ यूथ का फ्रस्ट्रेशन नहीं रहा था, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन गया था। ऑपोजिशन ने इसको नैरेटिव बनाया कि देखो यूथ की आवाज को कैसे दबाया जा रहा है। और इस तरह एक आर्टिकल एक बड़े पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में बदल गया। जब कंट्रोवर्सी बढ़ने लगी तो जुरेन की मां फजीला काजी, जो खुद एक फेमस एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पे क्लैरिफिकेशन दी। उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल एक जेनेरिक राइटअप थी, एक फिक्शनल सेटिंग के बारे में और कैसे नई जनरेशन उसे परसीव करती है। उन्होंने एम्फसाइज किया कि ये पॉलिटिकली ड्रिवन नहीं है, ना ही किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए लिखा गया। उन्होंने अपने बेटे को डिफेंड किया और कहा कि आर्टिकल को मिसअंडरस्टूड किया गया। लेकिन सवाल ये रहा, अगर सब कुछ इतना इनोसेंट था तो आर्टिकल डिलीट क्यों हुआ? पब्लिक के रिएक्शंस बिल्कुल डिवाइडेड। एक तरफ यूथ ने जुरेन को हीरो बनाया, जेन जी का वॉइस, करेजियस राइटर, फाइनली समवन सेड इट। सोशल मीडिया पे थाउजेंड्स ने सपोर्ट किया। लेकिन दूसरी तरफ क्रिटिसिज्म भी थी। कुछ इंटेलेक्चुअल क्रिटिक्स ने कहा कि आर्टिकल में लॉजिकल फैलेसीज हैं, कि ऑप्रेसर वर्सेस ऑप्रेस्ड डाइकोटमी ओवर सिंप्लीफाइड है। द नेशन न्यूज़पेपर ने काउंटर आर्टिकल पब्लिश किया। टाइटल था इज इट रियली ओवर, जिसमें जुरेन के आर्ग्यूमेंट्स को फिलोसॉफिकली चैलेंज किया गया। तो अब दो कैंप्स बन गए थे। एक कहता ये सच है, दूसरा कहता ये इम्मैच्योर है। लेकिन ये डिबेट सिर्फ एक आर्टिकल की नहीं थी, ये एक बड़े सवाल की थी। क्या हम अपनी बात कह सकते हैं? अगर यूथ फ्रस्ट्रेटेड है तो वो बोल सकती है या नहीं? अगर क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव है तो उसे डिलीट करना चाहिए या नहीं? कुछ लोग कहते हैं ये सेंसरशिप है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की वायलेशन है। कुछ कहते हैं ये डिसिप्लिन जरूरी है, हर बात को पब्लिकली नहीं कहना चाहिए। लेकिन एक चीज क्लियर थी कि ये कॉन्वर्सेशन जरूरी था और जुरेन ने चाहे जानबूझ के या अनजाने में ये कॉन्वर्सेशन शुरू कर दी। तो इट इज ओवर कंट्रोवर्सी से हमने क्या सीखा? पहली बात, यूथ का फ्रस्ट्रेशन रियल है। स्टैटिस्टिक्स देखें तो थाउजेंड्स एजुकेटेड लोग हर साल मुल्क छोड़ रहे हैं। ब्रेन ड्रेन एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। जॉब मार्केट श्रिंक हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज कम हो रही हैं। तो जब जुरैन ने ये लिखा तो वो हवा में बात नहीं कर रहा था। दूसरी बात, डिजिटल जनरेशन डिफरेंट है। ये जनरेशन इंफॉर्मेशन एक्सेस करती है, फैक्ट चेक करती है, क्वेश्चन करती है। पुराने तरीके अब काम नहीं कर रहे। तीसरी बात, डायलॉग जरूरी है। चाहे आप जुरैन से अग्री करो या नहीं, लेकिन कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। साइलेंसिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती। और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि आर्टिकल डिलीट करके उसे और ज्यादा वायरल बना दिया गया। अगर आर्टिकल नॉर्मली रहती तो शायद कुछ लोग पढ़ते और भूल जाते, लेकिन डिलीट करने से ये एक मूवमेंट बन गई। स्ट्राइसेंड इफेक्ट कहते हैं इसको। जितना छुपाओ उतना वायरल होता है।
जोरैन का आर्टिकल अब सिर्फ एक ओपिनियन पीस नहीं रहा, ये एक सिंबल बन गया यूथ वॉइस का, फ्रस्ट्रेशन का और शायद एक चेंज की जरूरत का। तो क्या सच में इट इज ओवर? जोरैन ने जो टाइटल रखा, क्या वो सच है? कुछ कहते हैं हाँ, सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि एक आर्टिकल, एक आवाज कुछ नहीं बदल सकती। लेकिन मैं कहता हूं शायद ये शुरुआत है, क्योंकि जब लोगों ने आर्टिकल को डिलीट देखा तो और ज्यादा लोगों ने पढ़ा। जब दबाने की कोशिश हुई तो आवाज और ऊंची हो गई। जनरेशन जेड वो साइलेंट नहीं है, वो इन्फॉर्म्ड है, कनेक्टेड है और सबसे इंपॉर्टेंट वो डर नहीं रही। तो शायद इट इज ओवर पुरानी सोच के लिए है, पुराने तरीकों के लिए है, लेकिन नए पाकिस्तान के लिए ये तो अभी शुरुआत है। तो दोस्तों, ये थी इट इज ओवर की कंप्लीट कहानी। 1 जनवरी 2026 से लेकर आज तक एक आर्टिकल, एक कंट्रोवर्सी, एक मूवमेंट। अब आप बताओ, कमेंट में लिखो, क्या जोरैन सही थे? क्या आर्टिकल डिलीट होना चाहिए था? और सबसे बड़ी बात, क्या यूथ की आवाज सुनाई देगी? अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि ऐसे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक खुद सोचिए, खुद डिसाइड करिए और याद रखिए, डेमोक्रेसी में हर आवाज मैटर करती है। खुदा हाफिज।